एक ग्रेप्स का शिपमेंट कर रहा हूँ जो सऊदी जा रहा है, जो मेरे पास 40 कंटेनर्स का शिपमेंट है। एक क्वेश्चन है सभी का, पैसा इनिशियली मैंने 2 CR इन्वेस्ट करा था अपना पर्सनल। इनिशियल मैंने 2 CR इन्वेस्ट करा था क्योंकि मैं बेसिकली बहुत सारी कॉमोडिटीज में हूँ, मैं एक चीज़ पे नहीं रुका हुआ। सर ने लास्ट में जब लास्ट था क्लास का लास्ट डे था, सर ने मेरे को एक चीज़ बोली थी कि जिसने स्क्रैप में काम कर लिया वो किंग है आज के डेट में। तो मैं ये हमारे होनहार स्टूडेंट है, समझ गए होनहार क्यों है? क्योंकि ये एक्सपोर्ट कर लिए हैं और कर रहे हैं, और बहुत अच्छी क्वांटिटी में कर रहे हैं। अभी रमजान हुआ, इनके खजूर के कंटेनर आ रहे हैं, डेट्स के आ रहे हैं। अभी एक खजूर 25 ग्राम का इन्होंने मुझे दिखाया था। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट दोनों में जा रहे हैं। ये आए ही स्पेशल इसलिए पूरा नेटवर्क बनाने के लिए यहाँ पे। इन्होंने कहा था कि हमें एक अच्छा CHA चाहिए, तो मैंने इनको बोला आइए मुंबई में आइए, हम आपके डायरेक्ट आपकी डील करा देंगे। तो मेरा नाम तरुण है। बेसिकली सर से मैंने क्लासेस आज से लगभग 1.5 ईयर्स पहले ली थी 2023 में। तो मेरा माइंडसेट उस टाइम मैं ऑलरेडी एक बिज़नेस में था, स्टेनलेस स्टील के बिज़नेस में था, लेकिन मेरा माइंडसेट था कुछ बड़ा करना है। तो सर से मैंने क्लासेस ली, उससे मेरे को बहुत मोटिवेशन मिली और बहुत कुछ सीखने को मिला। उसके बाद मैंने धीरे धीरे है ना आगे प्रोसेस करना शुरू करा। मैंने अपनी एक नई फर्म रजिस्टर करी, प्राइवेट लिमिटेड फर्म रजिस्टर करी। उसके बाद मैंने जो लाइसेंस प्रोक्योरमेंट करनी थी मैंने लाइसेंसेस लिए सारे। मेरे को फ्रूट्स में जाना था, मैंने फसाई सेंटर लिया, मैंने पेड़ा लिया। उसके बाद मेरे को स्क्रैप इंपोर्ट करना था। सर ने लास्ट में जब लास्ट था क्लास का लास्ट डे था, सर ने मेरे को एक चीज़ बोली थी कि जिसने स्क्रैप में काम कर लिया वो किंग है आज के डेट में। तो मैंने सबसे पहले प्रोक्योर करा कि लाइसेंस मिलेगा कैसे। मेरे को लाइसेंस मैंने अप्लाई करा, मैंने बहुत घूमा, मैंने सीधा जहाँ पे लाइसेंस अप्लाई होना था उनसे, जो उनके प्रेसिडेंट थे, उनसे मीटिंग्स करी। तो लगभग मेरे को 3 से 4 महीने का टाइम लगा, लेकिन मेरा फाइनली लाइसेंस आ गया। अब इस टाइम पे करंटली मेरे 39 कंटेनर्स शिपिंग में हैं, इन वाटर हैं जो मेरे इंपोर्ट हो रहे हैं स्क्रैप के। और मेरे एक कंटेनर मेरा डेट्स का है जो इंपोर्ट हो रहा है, जो विदिन 2 डेज़ मेरे पास आ जाएगा। और मेरा एक और मैंने एक बड़ी कंपनी के साथ जो ऑलरेडी एक्सपोर्ट करी थी उसके साथ मैंने पार्टनरशिप करी। उनके साथ मिलके मैंने अभी इस टाइम पे सऊदी में एक ग्रेप्स का शिपमेंट कर रहा हूँ जो सऊदी जा रहा है, जो मेरे पास 40 कंटेनर्स का शिपमेंट है। ऑलरेडी मेरे 5 कंटेनर्स जा चुके हैं और मेरे 5 कंटेनर्स इस टाइम पे नासिक में पैक हो रहे हैं, जो विदिन 2 डेज़ वो भी निकल जाएंगे। तो सर का बहुत सपोर्ट रहा मेरे पास। मैं सर के पास दोबारा आया था, मेरे को थोड़ा सा CHA को लेके डाउट आ रहा था कि मेरे को एक क्लियरिंग कॉस्ट नहीं मिल पा रही। तो सर के पास आया तो सर ने अब मेरे को कॉन्टैक्ट्स दिए। अब मेरा बहुत बेटर चल रहा है और मैं अभी दूसरे फ्रूट्स के अंदर भी फोकस कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन है सभी का, पैसा मैंने तो हमें ही लगाना पड़ेगा ना। कुछ पैसा हमने लगाया, कुछ हमने बैंक को अप्रोच करा, हमने मार्जिन्स दिखाए बैंक को, हर चीज़ के हमने अपना बिजनेस मॉड्यूल दिखाया बैंक को, बैंक ने हमें फंड करा। किया फंड? हाँ। किस चीज का कर रहे हो? स्क्रैप किस चीज का कर रहे हो? स्क्रैप के अंदर हमारा आयरन का HMS का आ रहा है, हैवी मेल्टिंग स्क्रैप्स आ रही हैं, कॉपर आ रहा है, और बेसिकली टायर के अंदर से वायर निकलती है, हाँ, वो आ रही है। एवरेज में 100 आउट ऑफ कितना % हमको खुद इन्वेस्ट करना चाहिए और कितना? इनिशियली तो आपको जितनी आपकी कैपेसिटी है ना आपको लगाना पड़ेगा। आप कितना लगाए? हाँ, आप कितना लगाए? इनिशियली मैंने 2 CR इन्वेस्ट करा था अपना पर्सनल। इनिशियल मैंने 2 CR इन्वेस्ट करा था क्योंकि मैं बेसिकली बहुत सारी कॉमोडिटीज में हूँ, मैं एक चीज़ पे नहीं रुका हुआ। ओके, लाइक आपका पहले से लाइक स्टील एंड वो है, इस वजह से इसी वजह से फंड्स, यस, राइट? अच्छा, दिल्ली। जैसे आप स्क्रैप का कर रहे हैं ना, तो स्क्रैप में प्रॉफिट मार्जिन कितना बैठता है? डिपेंड करता कंटेनर के है, पीछे डिपेंड करता है कि मार्केट सब कुछ ठीक है। डिपेंड करता है आप परचेज कहाँ से कर रहे हो और सेल कहाँ पे कर रहे हो। US से परचेस करें, सेल बट ये गलत क्वेश्चन है। एक बिजनेसमैन से आप पूछ रहे हो आपका प्रॉफिट मार्जिन कितना बैठता है? नो, आपके पास एक अच्छी वेल रेप्यूटेड फर्म है, आप उसके अंदर कुछ भी ऐड करवा सकते हो, उसके अंदर कोई इशू नहीं आएगा आपको। ठीक है। तो जो वेबसाइट सर ने बोला था कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए इम्पोर्टेंट है, सपोज मैं कंपनी में प्राइवेट लिमिटेड फर्म है XYZ प्राइवेट लिमिटेड, उसमें मेरा इंडिया में कंफर्ट प्रोडक्ट का सोफा एंड ऑल चल रहा है, बट मैं उसमें से ही फूड का भी कुछ इम्पोर्ट का एक्सपोर्ट का करना चाहती हूँ। तो वेबसाइट में मैं क्या डालूंगी? सब डालूंगी? आप अपने वेब डेवलपर्स को बोलिए कि एक सेपरेट सेक्शन बना दीजिए उसके अंदर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को लेके, जो आप उसके अंदर प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं। तो जिसको आपके कंफर्ट प्रोडक्ट्स में जाना है वो उसमें जाएगा, जिसको उसमें जाना है। हाँ, एग्जैक्टली।
इसका ड्यूरेशन कितना है? फॉर्म रजिस्टर से लेके वेबसाइट बनाना, सब ऑल ओवर रिसर्च करना। वेबसाइट तो हार्डली उसने मेरे को, जिससे मैंने बनवाया था, 3 से 4 डेज में दे दिया था मेरे को और कंप्लीट। आपने पहले प्रोडक्ट ढूंढा होगा ना कि पहले सर्टिफिकेशन किया? नहीं, पहले प्रोडक्ट ढूंढा, फिर उसके अकॉर्डिंग जो जो सर्टिफिकेशन चाहिए मेरे को वो चाहिए। अब मेरे को जैसे राइस का मैंने एक्सपोर्ट करा, राइस में मेरे को सिर्फ ये, जैसे मेरे को CHC की प्रॉब्लम है, CHC ने मेरे को क्लियर करा था सिर्फ और सिर्फ आपको अपेडा लगेगा और कुछ नहीं लगेगा। और जब कंटेनर पहुंच गया मेरा, अब मुंद्रा पहुंच गया, तो वहाँ पे मेरे को क्लियरेंस के लिए पता चला कि मेरे को उसके अंदर फाइटोसैनिटरी भी चाहिए, मेरे को उसके अंदर फ्यूमिगेशन सर्टिफिकेट भी चाहिए और मेरे को फसाई सेंट्रल भी चाहिए। आपने जब चालू किया हाँ। फर्स्ट डे से लेके फर्स्ट ऑर्डर तक कितना टाइम लगा है? मेरे को फर्स्ट डे से फर्स्ट ऑर्डर तक मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं लगा। बेसिकली मेरे कुछ कॉन्टैक्ट्स भी थे जो आउट ऑफ इंडिया हैं, मैंने उनको कॉन्टैक्ट करा और मैं खुद भी गया। जैसे मैंने मालदीव्स के अंदर मैंने राइस का करा, मैं मालदीव्स गया हुआ था ऑलरेडी, मैंने वहाँ की सुपरमार्केट्स में गया, वहाँ से सैंपल्स उठाए, इंडिया लेके आया, उनके लैब टेस्ट करवाए, जो उनको चाहिए उससे बेटर प्राइस निकाल के उनको शिपमेंट दे दिया। सर की बैच स्टार्ट करने के पहले से आप रिसर्च कर रहे थे? नहीं सर सबके उसके बाद बाद भी कुछ हुआ है, सर के पास जाने के बाद ही हुआ है, उससे पहले हमारा मतलब हाँ, मतलब जितने भी आपके सक्सेस पूरा माइंडसेट चेंज हो गया हमारा सर के जाने के बाद। ऑलरेडी मैं एक बिजनेस में था, मैं इंडिया के अंदर लोकली बिजनेस पैन इंडिया स्टेनलेस स्टील के बिजनेस में था। तो आप हम ऐसा समझ सकते हैं कि आपने जब बैच ज्वाइन किया उसके बाद 3 महीने के अंदर आपका ऑर्डर हो हाँ गया होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, पक्का करा पहले बहुत बढ़िया थे जो शिपमेंट हुआ हाँ, तो पेमेंट के टर्म आपने निगोशिएट कैसे किए? एक्सपोर्ट के लिए पूछ रहे हो, इम्पोर्ट के लिए पूछ? एक्सपोर्ट के लिए मैंने LC पे उनको कराए, अपने उनको मनाया LC के लिए। पहले तो उन्होंने बोला था कि जब मटेरियल आ जाएगा हम टेस्ट करेंगे, लेकिन हमने बोला कि आप अपनी टीम भेजिए, यहाँ प्रोडक्ट टेस्ट करवा लीजिए और उसके बाद आप हमें LC दे दीजिए अगेंस्ट BL, अगेंस्ट BL या बिल ऑफ lading। बिल ऑफ lading कम से कम हम 7-8 बार जाके आए मोदी। हाँ मैं हाँ 1-2 बारी में काम ही हुआ, बट एक बार सबसे पहली बात मेहनत तो हमें ही करनी है ना। आप ये भी तो starting में देखो, तो मेहनत करनी पड़ेगी एक बार। मैंने आपको एक चीज बोली थी, एक मेंटर क्या करता है, ट्रेन करके आपको मेरा पिच पे राइस छोड़ का। देगा, बैट किसको घुमाना है। जो एक्सपोर्ट का ओके, एक्सपोर्ट पहले राइस। एडवांस पेमेंट नहीं आती पहले? एडवांस पेमेंट आ जाती है, एडवांस पेमेंट आ जाती है, डिपेंड करता है जो आप क्वालिटी दे रहे हो और जो क्वांटिटी दे रहे हो और जो प्राइस दे रहे हो। एक स्पेसिफाइड नेगोशिएशन में बेस्ट क्या करना चाहिए नेगोशिएट? बेसिकली आप देखो, आप किसी फॉरेन कंट्री वाले इंसान को अप्रोच कर रहे हो, बायर को, हाँ। वो ऑलरेडी किसी से ले रहा है। हाँ। पहली बात तो आपको उसके प्राइस को बीट करना पड़ेगा, उसकी क्वालिटी को बीट करना पड़ेगा और जो उसकी रिक्वायरमेंट्स है वो आप 100% फुलफिल कर पाओगे नहीं कर पाओगे, वो डिपेंड करता है आपके सैंपल भेजो पहले, उसके बाद स्टार्टिंग में उस क्या सैंपल प्रॉब्लम्स फेस रेट्स किए? में, क्वालिटी में स्टार्टिंग में जैसे कि सर की बैच एंड हो गई, उसके बाद में आप दिल्ली गए, राइट? हाँ दिल्ली पहले में सैंपल बैच अटेंड किया। हाँ दिल्ली में ही है। बट वहाँ से उसके बाद में जो आपने टाइम पीरियड लिया, प्रोडक्ट सिलेक्शन किया, पहले प्रॉब्लम क्या फेस सैंपल की वो टाइम सैंपल भेजे चावल का। नहीं, बेसिकली पहले मैंने माइंडसेट सेट करा मेरे को करना किसमें। ओके, आप जैसे आप सोचते हो कि किसी थर्ड पर्सन के पास जाओगे वो आपको प्रोडक्ट दे देगा और आपको अच्छे प्राइसेस में भी दे देगा, नहीं, पहले अपने जितने आपके लिंक्स हैं, सोर्सेज है, उनको अप्रोच करो। अब मेरे सोर्स में था जो एक राइस का सेलर है, बहुत अच्छे लेवल का सेलर है, मैंने उसको अप्रोच करा, उसने मेरे को अच्छा प्राइस भी दिया, अच्छी मेरी ब्रांडिंग भी करी, मेरी पैकिंग भी करी और मेरे को हेल्प भी करा। क्या पैकिंग की राइस की? राइस के अंदर मैंने अपने ब्रांड में शिपमेंट करा है। तो कितने साइज का राइस है, लाइक एक बोरी कितने की जाती है? बोरी नहीं जाती, इसके अंदर जो 1 kg की पैकिंग गई है मेरी और एक बॉक्स के अंदर 20 पीसेस गए हैं। 1 kg की पैकिंग दी है? हाँ 1 kg की पैकिंग दी है मैंने। कंटेनर में हमारा 19 टन नहीं 9 20 टन ही मटेरियल गया है अगर मेरा। किसी को राइस में डील करना है तो आप इनसे भी डील कर सकते हो ना, ये अपने ब्रांड में तो कर ही रही हैं, आप इनसे ही माल परचेज कर लेना इनिशियल स्टेज पे। हाँ बिल्कुल दिलवा से। और एक और है राइस हाँ बिल्कुल मिल जाएगा। तो आप LC करते हैं तो हाँ। जहाँ से मटेरियल जाता है वहाँ से पेमेंट आ जाता है? हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। LC में अपने बैंक में सबमिट करता हूँ, उसके बाद वो बैंक वहाँ से कोऑर्डिनेट करता है, उनको मटेरियल ओके हो गया, BL मिल गया, जैसे कंडीशंस लिखी जाती है LC के अंदर जो आपको लिखवानी है, अगेंस्ट BL है, अगेंस्ट सर्टिफिकेशन है। अब मैंने कुछ इंपोर्ट करा था, मैंने एल्यूमिनियम इंगट होता है वो इंपोर्ट करा था, मेरे किसी फ्रेंड की रिक्वायरमेंट थी, उसको मैंने इंपोर्ट करा, मैंने LC दिया, LC में कंडीशंस लिख दी कि SGS रिपोर्ट चाहिए, SGS रिपोर्ट के अंदर अगर मेरी ये कंडीशंस पूरी हो जाती है तो मेरी पेमेंट हो जाएगी, अदरवाइज मेरी पेमेंट नहीं होगी। वो मेरा एल्यूमिनियम आ गया, SGS रिपोर्ट आ गई, पेमेंट उनको पहुंच गई है और मेरे को मेरा मटेरियल मिल गया विद सर्टिफिकेट। तो उसके अंदर कोई डाउट नहीं बचा कि जो मटेरियल आया है मेरे को अलग से टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं है, SGS रिपोर्ट्स मेरे पास है। और जो फ्रूट्स आप एक्सपोर्ट कर रहे हो कुछ ऐसा है कि वहाँ पे जाके खराब निकला है क्या, ऐसा कुछ तो नहीं? वो डिपेंड करता है कि आपकी प्रोक्योरमेंट पे कि आपने किस क्वालिटी का फ्रूट लिया है, किस तरीके से वो जा रहा है। आप फ्रूट मोस्टली है ना, मैंने अभी तक 2-3 करे हैं, एयर शिपमेंट करे हैं, अब मेरा मेजर जा रहा है रेफर कंटेनर में। आप मर्चेंट एक्सपोर्टर ही हो ना? हाँ ओके, राइस के लिए भी ये राइस का फार्म करते हो हाँ राइस का मर्चेंट एक्सपोर्ट है।
चीज़ का, तो आप तो खुद को वो मैंने अपना एक प्रॉपर स्टाफ बिठा रखा है 4-5 लोगों का, वो पूरा दिन सिस्टम पे बैठते हैं, वो सर्च करते हैं इनके जो मटेरियल इंपोर्ट कर रहे हैं उनके बायर्स कौन है। एक्चुअल में डोमेस्टिक चाहते हो, उनसे रिक्वायरमेंट देखते नहीं, हो। हम उनको ऑफिशियली मेल डालते हैं कि हमारे पास ये मटेरियल है, ये सर्टिफिकेशंस है, आपकी रिक्वायरमेंट है तो एक मीटिंग प्लान कर लेते हैं। कोई स्पेसिफिक स्टेट में जाता है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पैन इंडिया। पैन इंडिया। हाँ आप इंडिया में भी कर रहे हो? हाँ एक क्वेश्चन ये है कि जैसे अगर आपने किसी के साथ डील किया हो एलसी पे, हाँ। आपको ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि जिससे आप बाय करना चाह रहे हो उसने लास्ट मोमेंट में ना बोल दिया या कुछ प्रॉब्लम? एलसी में वो भी कंडीशन चलती है। नहीं, लेकिन आपका जो सप्लायर है, हाँ। उससे आपको प्रॉब्लम आ गया हो? वो आया था मेरे पास एक प्रॉब्लम ये भी, कैसे handle मैंने उनको एलसी दिया था परचेज करने के लिए, उनको मेरे को शिपमेंट देना था 35 डेज के अंदर, आप तो आपके परचेज कर रहा था मैंने उनको एलसी दिया हुआ था 35 डेज के अंदर देना था। 50 डेज में भी उन्होंने बोला कि अभी 10 डेज और लगेंगे। मैंने एलसी में लिखवा रखा था 35 डेज के अंदर हो जाए तो ठीक है। उसके बाद एक कॉन्ट्रैक्ट उसके साथ साइन कर लिया था कि अगर एक्सटेंड होता है तो 5% की पेनल्टी जो भी मैंने एलसी करवाई है वो हमको पे करेंगे। ये हो गया आपका इंपोर्ट के लिए। हाँ। एक्सपोर्ट के लिए ऐसा हुआ आपके साथ कभी कि आप नहीं डिलीवर कर पाए? हम नहीं डिलीवर कर पाए, नहीं अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप मतलब जो आपका सप्लायर आपको नहीं दे पाया? नहीं, हम इतना ग्रेस लेते हैं, अच्छा, हम सप्लायर का ग्रेस प्लस करके आगे टाइम बताते हैं, तो वो हमारा अप्रोच है कि हम कैसे उसको कर पाए मैनेज। जनरल मर्चेंट एक्सपोर्टर हाँ। हमको खुद लेके रखना सेल के पहले, जैसे बिगिनर में बिगिनिंग स्टेज में, ये सप्लायर पे डिपेंड है ना, ठीक है जो वो दे देगा हमको? नहीं, यूजुअली सप्लायर कर देता है। आपको एक अच्छा सप्लायर ढूंढना बहुत ज़रूरी है कि जो फिजिबल हो और मैनेज कर सके चीज़ों को।